ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण विभिन्न प्रकार योग को चर्चा करते हुए आखिर में कहते हैं भक्ति योग ही युग धर्म है। यद्यपि विभिन्न प्रकार योग और वैलिड वेज उसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कली युग का विशेष जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वह है देह बुद्धि हम अतिक्रम नहीं कर सकते हैं, देहात्म बुद्धि हम छोड़ नहीं सकते कलियुग में, एवं आयु कम है, समय भी सीमित है। इसलिए जो ज्ञान योग कर्म योग का साधन कलियुग में साधारण के लिए संभव नहीं है। संभव है, थियोरेटिकली इज पॉसिबल, एंड फॉर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट पीपल, रेयर पीपल इज पॉसिबल। जैसे ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं मैं ये किया है, लेकिन ये भी बोल रहे हैं मैं करने में समर्थ रहा, कारण इसके भीतर स्वयं वही है, ये भी बता दिया। I have been able to do it because I am God, no other than other people. साधारण के लिए संभव नहीं है। ठाकुर कहते हैं मेरे यहाँ पर बेहतर स्वयं माँ विराजमान है, इसलिए प्रत्येक मार्ग में मैं पारदर्शिता लाभ किया था, करके बताया। जितने मात उतने पथ, एवं इस युग के लिए भक्ति पथ ही श्रेष्ठ है, युग धर्म है। तभी प्रश्न होता है कि अगर कोई जो ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से जानने चाहते हैं, रुचि है उसी, बिना रुचि ही जना, सबका अलग अलग रुचि तो होगा। कोई किसी को कर्म प्रवणता है, किसी को ज्ञान प्रवणता है, तो उन लोग क्या करें। इसलिए ठाकुर साथ साथ बोल रहे हैं कि ये मत सोचा जाए कि भक्ति मार्ग से जाने से एक जगह में पहुंचेंगे और ज्ञान मार्ग की दूसरा जगह में पहुंचेंगे, कर्म मार्ग की दूसरी जगह में पहुंचेंगे। अर्थात जो ज्ञान आहरण करने चाहते हैं वो भी अगर भक्ति मार्ग अवलंबन करें तब भी उसको ज्ञान प्राप्त होगा। यही विशेष तात्पर्य है। वो ज्ञान चाहते हैं लेकिन पथ अवलंबन कर रहे हैं भक्ति, क्योंकि भक्ति बिना तो रास्ता नहीं है। तो वो ज्ञान का जो पथ अनुसंधान करने चाहते हैं वो भक्ति मार्ग से ही जाना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान से समझने का चीज़ है। पहले क्या था, जो ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान मार्ग चलेगा, भक्ति मार्ग चलेगा, कर्म मार्ग चलेगा, करके एक ही बिंदु पर उपनीत होगा। इस बार न केवल लक्ष्य एक है, पद भी एक है, एकमात्र पथ है भक्ति युग धर्म। तो ये ज्ञान मार्ग का प्रतीक है, उसको भी भक्ति पथ से जाना पड़ेगा, और आखिर में उसको भी ज्ञान लाभ होगा। भक्ति मार्ग जाने का बावजूद भी ज्ञान लाभ होगा, यही कहने का तात्पर्य है। जो भक्ति मार्ग जाने से भी वो ज्ञान प्राप्ति ही करेगा। वैसे ही कर्म मार्ग जाना चाहिए, उसको आखिर में जो चाहते हैं वो ज्ञान भक्ति पथ अवलंबन करने से उसको वही मिलेगा। ये यथा माम प्रबध्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पथ सर्वशः।
जो जो चाहते हैं मैं उसकी हम तो संतुष्टि कर देता हूँ। अगर भक्ति मार्ग से आने के बाद कोई ज्ञान चाहते मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान ही मिलेगा। पथ लेकिन किया है भक्ति। तो अभी और एक बात ठाकुर कहते हैं यहाँ पर, जो भक्ति मार्ग अवलंबन करते हैं, भक्ति मार्गी है लेकिन वो ज्ञान नहीं चाहते हैं। जो ज्ञान चाहते हैं उसको मजबूर होकर भक्ति पथ अवलंबन करना पड़ता है, क्योंकि इस युग में दूसरा कोई चारा नहीं है। देयर आर नो अल्टरनेटिव रूट्स, देयर इज ओनली वन वे। तो जो ज्ञान चाहते हैं भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन जो भक्त है, ठाकुर कहते भक्तो प्रायशी ब्रह्म ज्ञान चाणना। जो भक्त है, जो भक्ति मार्ग अवलंबन करके जा रहे हैं लेकिन प्रायश हो ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते हैं। भक्त बराबर चाहते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़े रहें लेकिन भिन्न होकर, भगवान के साथ एकात्मता नहीं चाहते हैं, थोड़ा दूरी रखना चाहते हैं। दूरी नहीं रखने से प्रेम आस्वादन संभव नहीं है। जब जो प्रेम का स्वभाव है कि एक दूसरे का आस्वादन करते हैं, जैसे पद्मा और ओली का संपर्क दिया है, इफ दो टू मर्जेस, जब अभिन्न हो जाता है तब प्रेम आस्वादन संभव नहीं होता है। इसलिए चैतन्य देव प्रार्थना में बताया कि सागर का ही ढेउ होता है, ढेउ का सागर नहीं होता है। मैं कभी सागर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ढेउ, आई एम ओनली वेव। आई वांट टू रिटेन माय आइडेंटिटी सो दैट वी कैन एंजॉय गॉड। इफ आई बिकम वन विद गॉड, तब हमारा पूर्ण से वो हमारा जो प्रेम हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान अगर चाहते हैं, भगवान भक्तों को ज्ञान भी दे सकते हैं, देते भी है। भक्त नहीं चाह, लेकिन भगवान कृपा परवश होकर उसको ज्ञान भी दे देते हैं एज ए टोकन ऑफ लव। डिवोटीज भक्तिमान का अवलंबन किया, डिवोटी ज्ञान नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट ब्रह्म ज्ञान, लेकिन आउट ऑफ लव भगवान खुद ही कृपा करके उसको भक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। दोनों हाथ पे लड्डू मिल गया। जो ज्ञानी वो भक्ति मार्ग अवलंबन करते हुए ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान मिलेगा। लेकिन भक्त है वो ज्ञान नहीं चाहते, उसको ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, तब भी उनको भगवान कृपा करके कभी कभी ज्ञान दे देते हैं। कारण ये उनका भालोवासा का लक्षण है, प्यार का लक्षण है। जैसे कि हम देखे हैं कि नरेंद्र नाथ और श्री रामकृष्ण के जीव प्रेम का संपर्क है। नरेंद्र नाथ तो उनके चेला थे, आउटवर्डली डिसाइपल, और ठाकुर उनको प्यार करते थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, एक दिन ठाकुर वो समाधि में चले जाते हुए नरेंद्र का गोद में बैठ गया, तंबाकू पीते हुए गोद में बैठ गया, और तंबाकू पीते हुए नरेंद्र नाथ को कहते हैं तुम भी इसे पीते रहो। तो नरेंद्र नाथ फील हेजिटेंट, क्योंकि ये ठाकुर इतने वेनरेबल सम्मानीय व्यक्ति है, उनको वो तम्बाकू से अच्छा कैसे ले। ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं, नहीं तुम लोग, तो भी तम्बाकू पीना चालू किया। फिर थोड़ा देर बाद वो ठाकुर उसको ले लिया, तो लेके खुद उनसे पीने चालू किया मुँह को खोल के। तो नरेंद्र नाथ भे मिल ऑब्जेक्ट, अरे आप क्या कर रहे हैं, पहले इसको साफ करने दीजिए, मैं तो उसको झूठा कर दिया, मैं तो चिष्ट हो गया, मैं उसमें तम्बाकू पिया है, तो अभी उसको लेने के लिए पहले उसको साफ कर लिया जाए, धो लिया जाए, उसके बाद आप करें। ठाकुर कहते नहीं
तेरा हीन बुद्धि है। और नरेंद्र को टच करके कहते हैं एटाओमी ओटाओमी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तेरा वो अभिन्न बुद्धि अभी तक आया नहीं, तो हीन बुद्धि है, यू आर स्टिल हैविंग इन्फीरियर दैट अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। ये है भक्ति का पराकाष्ठ। भगवान चाहते हैं भक्त के साथ, भक्त उनके साथ अभिन्न हो जाए। अभिन्नता होने से ही तब आनंद का चरम अवस्था होता है। यही भगवान ने जो नारायण के साथ जो लीला विलास किया है इसमें बताया कि ये एटावामी ओटावामी, आई एम, अर्थात नरेंद्रनाथ का शरीर और ठाकुर के शरीर तो अलग आधार होने पर भी दे आर वन, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अर्थात यही ज्ञान का बात है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म, जो अहम ब्रह्मास्मि का जो बात है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। यद्यपि भगवान ये नहीं भक्त तो नहीं चाहते, लेकिन भगवान कृपा करके वो अनुभूति भी देते हैं। भक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, दोनों ही मिल जाएगा। अर्थात भक्ति पथ है, सहज पथ है, ये युग में पालन करने के लिए हम समर्थ हैं। एवं इस पद, इस मार्ग अवलंबन करने के बाद आपको जो चाहे वही मिल जाएगा। भगवान के साथ अगर एकात्मता हो जाए, भगवान का सान्निध्य मिल जाए, भगवान कृपा करके जो चाहे दे देंगे। ठाकुर एक उदाहरण देखिए, उस जमाने के उदाहरण देखिए बोल रहे हैं कि एक बार कलकत्ता में आ जाने से तब गॉर्डन माटो देखते पावे और सोसाइटी, उस जमाने में एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम वो भी देखते पावे। यू गेट एवरीथिंग इन सिंगल पैकेज। जो कलकत्ता में आने से ऑल दी साइट सीइंग प्लेसेस विल बी एबल टू कवर। जो किला का मैदान भी देखोगे, फिर ऐसे सोसाइटी म्यूजियम भी देखोगे, क्या तुम्हारा मर्जी है देख लो। तो कलकत्ता में आने के मतलब भगवान के साथ संयुक्त होना, और वो प्रशस्त पथ है भक्ति पथ। भक्ति पथ अवलंबन करते हुए अगर किसी प्रक्रिया से अगर भगवान के साथ संयुक्ति हो जाए, जो भगवान को अनुभव में ला, भगवान को जो आखिर में भगवान को अपना ले सकते हैं, अनुभूति हो जाए, तब भक्ति व ज्ञान दोनों ही हाथ में आ जाएगा। भगवान कृपा करके देते हैं। जैसे ठाकुर एक उदाहरण से बताया कि जो नौकर है, नौकर वो कभी मालिक नहीं बनना चाहते। तो मालिक का आसन ऊंचा है, नौकर बराबर नीचे रहने पसंद करते हैं। लेकिन मालिक का जब नौकर के प्रति अपनापन बढ़ जाता है, अपना मानते हैं, उनके सेवा में इतना तुष्ट हो गए, नौकर को वो पुरस्कृत करना चाहते, तब उनका हाथ पकड़ के उनको अपना जो सिंहासन है, जो आसन वहाँ पर बैठा देते हैं और कहते तू यो जे आमियो से। तो इसे बैठाने के उनका आनंद होता है। जो प्रियजन है उनको सब कुछ देने के लिए प्रियतम व्याकुल हो जाते हैं। तो सब कुछ दे के वो धनवान बनना चाहते हैं। ये भगवान जब भक्त का जब प्रेम से तुष्ट हो जाते हैं, तब कृपा करके उनको सब कुछ देने के, सब ऐश्वर्य के अधिकारी बोल रहे हैं ठाकुर यहाँ पर, कि जितने ऐश्वर्य है सब कुछ भक्त को अर्पण करके वो प्यार का निदर्शन दिखाना चाहते हैं। He wants to exhibit a token of love by sharing whatever he has, अलग नहीं रखते हैं। यही है भगवान के साथ प्यार का रिश्ता। कली युग, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, इस कली युग में हैव कम, एंड यहाँ पर युग धर्म भक्ति योगी है, भक्ति युग धर्म है। और जब ये युग धर्म मानते हुए अगर हमारा दूसरा कोई लक्ष्य हो, वो भी मिल जाएगा, लेकिन भक्ति आप पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर
इसको जो विस्तार फिर आगे हम लोग और कुछ देखेंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।